नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM यूपी। दोस्तों, कभी कभी इंसान को अपने कद से बढ़कर बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए, वरना वही बातें बाद में उनको भारी पड़ सकता है। ऐसा ही कुछ हुआ हमारे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी के साथ। दरअसल हाल ही में वो आगरा पहुंचे थे। वहां उन्होंने जोश जोश में ऐसे दावे कर डाले जिससे सियासी हलचल पैदा हो गई। उन्होंने समाजवादी पार्टी को लेकर एक ऐसा बयान दिया कि खुद सपा अध्यक्ष को उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आगे आना पड़ा, और फिर अखिलेश यादव ने उनको ऐसी खरी खोटी सुनाई जिसके बाद केशव प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के बारे में कुछ भी बोलने से पहले 10 बार सोचेंगे। तो केशव प्रसाद मौर्य ने सपा को लेकर क्या बड़ा दावा किया और अखिलेश यादव ने उनका पलटवार करते हुए क्यों पूछा कि आप बीजेपी के संपर्क में हैं कि नहीं, सब बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। पहले आप नवभारत टाइम्स में छपी इस रिपोर्ट को देखिए, जिसकी हेडलाइन कहती है कि आगरा में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया दावा, सपा के विधायक बीजेपी के संपर्क में। अब देखिए, यही वो हेडलाइन है जो केशव प्रसाद मौर्य की किरकिरी की वजह बनी, क्योंकि इसी खबर को शेयर करते हुए अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य पर हमला बोला है। इस खबर में बताया गया है कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने शुक्रवार को आगरा में विपक्ष, खासकर समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सपा के कई विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं और पार्टी में आना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी उन्हें लेना नहीं चाहती। बस केशव प्रसाद का ये कहना ही था कि सपा अध्यक्ष डिप्टी सीएम पर बरस पड़े। अखिलेश यादव ने इस न्यूज की हेडलाइन को शेयर करते हुए लिखा कि पहले ये बताइए कि बीजेपी आपके संपर्क में है या नहीं, आप मेन लाइन में है या साइड लाइन है या आउट ऑफ लाइन है। अब देखिए, अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य के बीच ऐसी राजनीति नोकझोंक हमेशा से चलती आई है। अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य का नाम ही स्टूल मंत्री रख दिया था। दोनों के बीच सदन में और सदन के बाहर तीखा कमेंटबाजी चलती ही रहती है, लेकिन जब भी केशव प्रसाद मौर्य अखिलेश पर निशाना साधते हैं तो उनको हर बार मुंह की खानी पड़ती है। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य इसके बाद भी बाज नहीं आते। एक तरफ जहां केशव ने आगरा में सपा विधायकों के संपर्क में होने की बात कही, तो वहीं कल बरेली में पत्रकार वार्ता के दौरान एक सवाल के जवाब में केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि बिहार चुनाव हारने के बाद से अखिलेश यादव के दिमाग का संतुलन बिगड़ गया है, उन्हें अच्छे से इलाज कराना चाहिए। उप मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने क्या कुछ कहा था, सुनिए। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी को कुछ भी नहीं मालूम है। अगर उनको कुछ मालूम नहीं है, कुछ बोलने से पहले उसको मालूम कर लेना चाहिए। अगर कोई अधिनियम बन गया है तो उसको खत्म कैसे कर दिया जाएगा। इस देश के अंदर हम गरीबों की पूजा करते हैं, गरीबों का सम्मान करते हैं, जो मजदूरी करके परिवार का पालन पोषण करते हैं, उनके जीवन में कोई दुख ना हो, इसको दूर करने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश में सरकार जब से बनी है, 4 करोड़ गरीबों को घर दे चुके हैं। 80 करोड़ लोग कोई भूखा पेट ना सोवे, उसके लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन मिल रहा है। 60 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री जी आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से इलाज की सुविधा मिल रही है। 10 करोड़ से अधिक घरों में कि गरीब के घर में भी गैस के चूल्हे पर रोटी बन सकती है, यह व्यवस्था माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने दिया है। गरीब भी पक्के घर में रह सकता है, गरीब भी बिजली की रोशनी में रह सकता है, गरीब के जीवन में कोई असुविधा ना हो, हर घर नल से जल, इसी योजना का परिणाम है कि गरीब अमीर आदमी के घर में पानी पाइपलाइन से जाए, अच्छी बात है, लेकिन गरीब के घर में भी जाएगा। अमीर आदमी के घर में बिजली जले, बहुत अच्छी बात है, लेकिन गरीब आदमी के घर में भी बिजली जले, ये मोदी जी की गारंटी है। इसलिए श्री अखिलेश यादव जी को अभी मुझे लगता है विकसित भारत जी राम जी अधिनियम की ABCD नहीं मालूम है। और जो कांग्रेस विरोध कर रही है, कांग्रेस तो भ्रष्टाचार की अम्मा है। वो तो चाहती कि केवल भ्रष्टाचार करने का रास्ता बना रहे, वो देश को और देश के गरीबों को लूटते रहे। तो मोदी हैं तो ये मुमकिन नहीं। धन्यवाद। वहीं अगर नवभारत टाइम्स की उस खबर पर वापस आए जिसको अखिलेश यादव ने शेयर किया था, तो उस खबर में भी लिखा है कि केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि अखिलेश यादव बिहार में चुनाव हारने के बाद बौखलाए हुए हैं। वे 2027 में सरकार बनाने के सपने देख रहे हैं, लेकिन समाज को बांटकर राज करने की उनकी कोशिशें सफल नहीं होंगी। जब 2012 से 2017 तक वह मुख्यमंत्री थे यूपी के, तब उनको पिछड़ों की, दलितों की, गरीबों की कोई याद नहीं आई। सत्ता से बेदखल होते ही उनको सबका स्मरण आ गया।
तो यह ढोंग चलने वाला नहीं है। रामद्रोहियों से हमें अपेक्षा भी नहीं है कि वो कोई उल्लेख करेंगे, लेकिन राम भक्त उनके चरित्र को जानता है, उनकी असलियत को जानता है। वो तो श्री रामलला का भव्य मंदिर बन गया, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, ध्वजारोहण हो गया, अभी तक दर्शन करने नहीं गए। ये तो मंदिर बनवा रहे हैं सफाई में, इसलिए बनवा रहे हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती हुई ताकत और हिंदू समाज की जो एकता है उससे डर करके बना रहे हैं। इस आर्टिकल के मुताबिक डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने शिवपाल यादव को आड़े हाथों लिया। ब्राह्मण विधायकों को लेकर शिवपाल यादव के बयान पर पलटवार करते हुए केशव प्रसाद ने कहा कि समाजवादी पार्टी में अकाल पड़ा हुआ है। सपा ने झूठ फैलाकर 2024 के लोकसभा चुनाव में कुछ सीटें जरूर जीत ली थी, लेकिन हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और बिहार की जनता ने उस भ्रम को तोड़ दिया। डिप्टी सीएम ने कहा कि सपा के पीडीए का मतलब है परिवार डेवलपमेंट एजेंसी है और अब इसकी हवा निकल चुकी है। वहीं केशव ने ममता बनर्जी पर हमला बोला। पश्चिम बंगाल में ईडी की कार्रवाई पर उन्होंने कहा कि वहां से टीएमसी जा रही है और बीजेपी आ रही है। इसी वजह से ममता बनर्जी घबराई हुई है। ममता बनर्जी भ्रष्टाचार को बचाने का काम कर रही हैं। अयोध्या से बीजेपी के पूर्व सांसद विनय कटियार के चुनाव लड़ने के सवाल पर डिप्टी सीएम ने कहा कि उम्मीदवार तय करने का अधिकार बीजेपी के सदस्य वर्ग का होता है, वही ये सारे फैसले करते हैं। कुल मिला के देखा जाए तो केशव प्रसाद मौर्य का आगरा में दिया गया बयान उनके लिए खुद ही मुसीबत बन गया। जो बात उन्होंने सपा विधायकों के बीजेपी के संपर्क में होने को लेकर कही, वही बात अखिलेश यादव ने पलटकर उन पर ही दे मारी। अखिलेश यादव ने सीधे सीधे ये सवाल उठा दिया, आप बीजेपी के संपर्क में हैं या नहीं। केशव मौर्य की सियासी हैसियत पर तंज कस दिया। यही नहीं, मेन लाइट, साइड लाइन और आउट ऑफ लाइन वाला कटाक्ष सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ। असल में यूपी की राजनीति में ये जुबानी जंग कोई नई बात नहीं है, लेकिन फर्क इतना है कि जब भी केशव प्रसाद मौर्य बड़े बड़े दावे करते हैं, जवाब में अखिलेश यादव उनसे भी बड़े सियासी तीर छोड़ देते हैं। कभी स्टूल मंत्री का ताना तो कभी लाइन में बाहर होने का इशारा। हर बार केशव मौर्य की किरकिरी होनी तय हो जाती है। बरेली में इलाज वाली टिप्पणी हो या सपा को परिवार डेवलपमेंट एजेंसी बताना हो, इन बयानों से ये साफ है कि केशव मौर्य आक्रामक राजनीति की राह पर है। लेकिन सियासत में सिर्फ जोश नहीं, होश की भी जरूरत होती है, वरना जो बातें तालियां बटोरने के लिए कही जाती है वही बाद में सवाल बनकर सामने खड़ी हो जाती है। वहीं अब केशव प्रसाद मौर्य को भी समझना होगा कि उनका बयान जितना बड़ा होगा, जवाब उतना तीखा मिलेगा। और अखिलेश यादव जैसे विरोधी हो तो जुबान फिसलते ही सियासी तूफान आना तय है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और जुड़े रहिए 4PM यूपी के साथ। नमस्कार।